हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ये वचन है कि इतने ऊंचे दर्जा के ज्ञान गुरु देते हैं। प्यारे ने पूछा है कि इतने ऊंचे दर्जे का ज्ञान गुरु देते हैं, अगर कोई ना मिले तो, उसको कोई ना ले तो क्या होगा उसका, और कोई पात्र ना हुए तो उसको दे कैसे दें। तो अगर जो है गुरु कहते हैं कि अगर हम ज्ञान इतना ऊंचा ब्रह्म ज्ञान है और गुरु देते हैं, और अगर कोई नहीं लेता है तो ज्ञान आकाश मार्ग पर रहता है, आकाश मार्ग में बना रहता है। वो जैसे कहते हैं कबीर साहब की वाणी, आजकल रिसर्च भी हो रहा, जैसे कबीर साहब की वाणी, बुद्ध की वाणी, महात्मा जी का वचन, जिनका महावीर जी के सारे शब्द जो है आकाश मार्ग पे अभी भी विद्यमान हैं। जो सत्य वचन है, जिसने इससे लाभ ले लिया, अब ये बात नहीं कि जिसने लाभ ले लिया तो वो प्रभाव खत्म हो गया, ऐसा भी नहीं है। जैसे मान लो किसी को बहुत ठंडक लगी रही है और सूर्य निकला हुआ है, तो वो सूर्य के ताप ले लेता है, तो क्या वो जो है सूर्य की उष्णता कम हो जाती है? उष्णता तो उतनी ही रहती है। अब उसमें से कोई लाभ ले ले, किसी को ठंडक लगी है, गीला है तो गीले कपड़े सुखवा सकता है उसमें, और उष्णता उतनी ही रहेगी। ठंडक लगी है, सूर्य के सामने बैठ जाता है तो ठंडक खत्म हो जाती है। इसी तरह जो आत्म ज्ञान है, वो आत्म ज्ञान गुरु दे रहे हैं। कोई अगर नहीं लेता है तब भी वो ज्ञान की शक्ति उतनी ही रहती है, अगर जो है कोई ले लेता है तब भी ज्ञान की शक्ति उतनी ही रहती है। उसमें से शक्ति कम नहीं पड़ती है, ज्ञान का पावर कम नहीं पड़ता है, उतना का उतना ही रहता है। जितना कि जो है पावर ना लेने पर भी पावर उतना ही रहता है, और लेने पर भी पावर उतना ही रहता है। जैसे तुम अपने घर की बिजली जलाते हो तब भी पावर उतना उसमें रहता है, नहीं जलाते हो तब भी पावर उसमें विद्यमान है, उतना का उतना ही। ऐसे जो गुरु जो है इतने ऊंचे दर्जा का ज्ञान दे रहे हैं, इतना ज्ञान बरसा रहे हैं, अगर कोई इसमें लाभ लेके लाभान्वित हुआ जा रहा है, वो भी अपने अंदर प्रकाशित हो रहा, उस ताप में जो है, उस आनंद में, उस ताप को पा करके आनंदित हो रहा है, तो लाभ ले लिए, लेकिन ज्ञान में उतनी ही शक्ति बची रहेगी। वो ज्ञान अभी भी आकाश मार्ग, कोई इससे लाभ ले लेगा तब भी आकाश मार्ग में रहेगा, और नहीं लेगा तब भी आकाश मार्ग में रहेगा। ज्ञान इतना कीमती ज्ञान है, इतना जो है इतना हो, तो ज्ञान उतना ही भी रहेगा। तो यही कहते हैं कि भगवान की कृपा सबके ऊपर बराबर उतनी ही रहती है, चाहे कोई पात्र हो चाहे न पात्र हो। गुरु ज्ञान सबका बराबर पात्र होता है। जो सच्चा गुरु होता है, पात्रता का ज्ञान जो है उसको ये पात्र और अपात्र नहीं देखता है, वो ज्ञान सबको बराबर बरसाता है। जैसे पानी बरसता है तो खेत में भी बरसता है किसान के, तो जंगल में भी बरसता है, तो शहर में भी बरसता, शहर में तो घर ही घर हैं, खेत है ही नहीं है, यहाँ भी बरस जाता है। वही पानी समुद्र में भी बरसता है। क्या पानी की कमी है समुद्र में? नहीं, लेकिन वहाँ भी बरसता है। तो ये ज्ञान होने पर ये कोई बकरी भेड़ नहीं बन जाता है, और बकरी भेड़ से जो है कोई ऐसा भी नहीं हो जाता है कि कोई
आदमी हो तो उसको बकरी भेड़ बना दिया जाए, नहीं, वैसे कि वैसे खाली अंदर का अंतर हो जाता है। ज्ञानी और अज्ञानी जो होते हैं उसको बाहर से कोई भेद नहीं रहता है। ज्ञानी और अज्ञानी में बाहर कोई अंतर नहीं दिखाई देता, कोई अंतर नहीं होता है, किंतु भीतर के तल पर बड़ा अंतर हो जाता है। बाहर से दोनों एक ही तरह रहेंगे। अब कोई कहता जटा जूट रखा के कहता हम ज्ञानी हैं, वो अपना जो है ईगो दिखा रहा है, वो हकीकत का ज्ञानी नहीं है। लेकिन सच्चा ज्ञानी जो होता है वो संसार ही की तरह रहेगा, उसी तरह बाहर से कोई अंतर नहीं होता है, कोई नहीं अंतर देख सकते हो तुम। जैसे संसार वाला रहता है ऐसे ज्ञानी भी रहता, किंतु भीतर तल पर बड़ा अंतर हो जाता है। अज्ञानी का कार्य मन बुद्धि अहंकार एवं वासना की तृप्ति के लिए, सब उसकी वासना की तृप्ति होने के लिए ही होते हैं। या मांग होती है या उसके दिखावापन होता है, उसके ऐसे सारे काम होते हैं, जितने काम है उसके इस तरह होते हैं। और सब जो है शरीर पोषण के लिए ही केंद्रित रहता है। वो उतने भर का दौड़, वह केवल आत्मा का जो कहते हैं आत्मा का ही भोग, वो अपने जो है अपनी जीव आत्मा का जो है उसका भोग कराता है। शरीर पोषण के लिए जीव आत्मा का भोग कराता है वो, कि इसमें तुम रमे रहो, इसमें रमे रहो, इसमें रमे रहो। और ज्ञानी भी कहते हैं खाता पीता है, तथा अज्ञानी भी खाता पीता है, एक ही तरह अज्ञानी की भांति ज्ञानी भी रहता है। और जो है ज्ञानी की भांति जो जैसे अज्ञानी ज्ञानी दोनों रहते हैं, सभी एक तरह रहते हैं, लेकिन बाह्य कर्म करता है। जो अज्ञानी बाह्य कर्म करता है, किंतु बताया है भीतर से सोता रहता है। अज्ञानी बाहर से कर्म करता है लेकिन भीतर से सोता रहता है। अंतःकरण उसका बिल्कुल खाली पड़ा रहता है, या तो भी ये संसार के कचरा भरे रहता है, उसमें संसार का कचरा भरा रहता है बाहर का। तो यही तो वो बाह्य कर्म जो होते हैं वो बाहर के कर्म देखे जाते हैं। खाता पीता वैसे रहता है कि तो बाहर के कर्म भीतर से वो सोता रहता। बाहर कर्म कहता है लेकिन भीतर क्या चल रहा भीतर की तरफ कभी आए नहीं। अब तुमको ज्ञान के पहले जिस तरह तुम रहते थे, अब ज्ञान मिलने पर अगर सुना होगा ढंग से तो, नहीं तो कोई फर्क नहीं, चाहे जैसे रहो संसार में। इसलिए बताया गया है कि वो सोता रहता है, वो जानता है हमको संसार में यहीं रहना, हमको जाना कहाँ है। खाएंगे पिएंगे यहीं डकार मारेंगे बड़े आराम से। शरीर बूढ़ा हो गया तभी भी होश नहीं है, जर्जर हुआ जा रहा तभी भी होश नहीं है। तो वो अंदर से सो रहा नहीं, हम किस काम के लिए आते, हमारा ध्येय क्या था, उसको भी सो रहा है, उसकी तरफ भी उसका नहीं। तो वो अंदर से भीतर से जो है वो सोता रहता है ये है। और जो है वो अज्ञानी भीतर से सोता रहता है, किंतु वो जो ज्ञानी होता है कर्म बाह्य करता है किंतु भीतर से जागा हुआ रहता है, बहुत सजग रहता है। तो दोनों के कर्म, अज्ञानी कर्म करता सोता रहता है और ज्ञानी कर्म करता भीतर से सजग रहता है।
भीतर से जागा हुआ रहता है और वो भीतर से सोया हुआ रहता है। ये फर्क है और कोई फर्क नहीं होता है। खाने में, पीने में, चलने में, उठने बैठने में, काम काज करने में एक ही तरह रहता, खाली भीतर की सजगता रहती है और कुछ नहीं रहता है। तो वो बताया नहीं, आत्म ज्ञान को प्राप्त हो करके वो कोई काम बाधा नहीं आता है, ये सोच लेना है। कभी कोई कहा कि भैया अभी बाहर के ज्ञानी को काम नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। कबीर कपड़ा बुनता रहता है, क्या कपड़ा उसको राम राम कहने से रोका? रैदास जूता सिलता रहता था, जूताओं ने कभी जूता बोल के कहा कि नहीं तुम राम नहीं कहना, राम राम मत कहो। या कबीर कपड़ा बुनता रहता था, उसको कपड़ा कभी बोले कि हम राम का नाम लेकर के हमारा कपड़ा ना बनाओ, करघा मत चलाओ, कभी नहीं बोला। ऐसे जो है कर्म, सारे भक्त कर्म करते रहे। बाह्य के कर्म सब वैसे ही किया है। एक बार भी तो वो जूता सिलता रहता, सेना बाल बनाता रहता, सबके बाल काटता रहता था। बाह्य कर्म में कोई अंतर नहीं। और इसीलिए गीता तीसरे अध्याय में कह दिया है कि कर्म को, तीसरे अध्याय का तीसरे श्लोक है कि कर्म का वही बताया है कि किसी भी मार्ग पे, भक्ति मार्ग पे चलो, चाहे सन्यासी चाहे जौने मार्ग पर चलो, लेकिन जो कर्म को स्वरूप से त्याग नहीं कर सकता नहीं है। शरीर से, स्वरूप से कर्म कोई नहीं त्यागे जाने को है। तो इसीलिए कबीर कपड़ा बुनता था, कबीर साहब जो है कपड़ा बुनते रहता था, रैदास जो है जूता सिलता रहता था, सेना नाई बाल काटता रहता था। बाहर से तो कर्म सब करता था ना, बाहर से सजग रहना, देखना चाहिए बाहर का भी, लेकिन अंदर निशाना कहाँ। बाह्य कर्मों में कोई अंतर नहीं होता है, सोच लो। यही गुरु कहते हैं कि आत्मज्ञानी संसार में रहता संसार वाले की ही तरह रहता है, उसी तरह रहता है, उसी तरह तह बरतता है, मतलब वैसे काम करता हुआ भी संसार से भिन्न, वो बिल्कुल संसार से भिन्न रहता है काम करते हुए। ये भिन्नता भीतर की, भीतर ये भिन्नता जो होती भीतर बोध की होती है। ऐसे ज्ञानी कहते हैं धीर पुरुष भी मुक्त हैं, और वो जो है समाधि में तो यही बताया गया है यहाँ पर कि बाह्य से कर्म, इसलिए जो है ज्ञानी धीर पुरुष जो होता है वो समाधि विक्षेप्त बंधनों को भी नहीं देखता है। कहाँ विक्षेपता आ रहा, हलचल कहाँ से आ रही है, कहाँ से विक्षेपता आ रही है, ये भी नहीं देखता है। और वो ये देखता है कि चाहे कोई पात्र हो चाहे कुपात्र हो, जैसे डॉक्टर के पास में कोई जाता है तो डॉक्टर ये नहीं देखता है कि धनवान है या गरीब है, अगर सही माने में डॉक्टर है या मेरा मित्र है या शत्रु है, ये ऑपरेशन करने, इसकी मर्ज ख़त्म करने लायक है कि नहीं है, ये नहीं देखता। खाली वो ये देख लेता है कि मेरा फर्ज है इसका कर्म, इसकी बीमारी ख़त्म हो कैसे, ये मरीज ठीक कैसे हो, डॉक्टर ये कहता। ऐसे गुरु जो है अपनी कृपा बरसाता है, ये नहीं देखता है कि पात्र है या कुपात्र है, ये नहीं देखता बिल्कुल। अब अगर लेने की बात रही, कोई लेता है कि नहीं लेता है, अगर कोई लेता है तो मालो माल हो जाता है, कोई नहीं लेता है तो वो ज्ञान आकाश मार्ग में चला जाता है। और आकाश मार्ग में जो कोई पात्र मिल जाता है तो ज्ञान वहीं प्रकट हो जाता, उतर जाता आकाश मार्ग से, तुरंत उतर जाता है।
कोई जो है उसका प्यासा कोई मिल जाता है तो आकाश मार्ग से जो है उसके पास में ज्ञान, कोई जिज्ञासु बहुत प्यासा हो, कोई उसका जो है उपयोग में लाना चाहता है तो आकाश मार्ग से ज्ञान नीचे उतर आता है। हरि